3 साल कंप्लीट किए हैं, अगले 3 साल मार्केट के अंदर कैसे रहने जा रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हम उस जंक्शन पे खड़े हैं जहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है। देखिए, ये बोलना कि आने वाले 3 साल के अंदर हम डबल हो जाएंगे, बोलना बहुत मुश्किल है। आने वाले 3 साल के अंदर रिटर्न्स अच्छे रहेंगे, मगर रिटर्न्स के अंदर आपको जो पास रिटर्न्स के मुकाबले में कम रहेंगे। इस माइंडसेट से ही आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, इकोनॉमी और मार्केट, इन दोनों के अंदर हम जो कहते हैं एक प्रकार का गठबंधन होता है, मगर रियल लाइफ के अंदर और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कभी कुछ ऊपर जाता है, कभी कुछ पीछे रहता है। 2003 से 2008 का जो बुल मार्केट था, वहाँ पे इकोनॉमी पहले बढ़ी और मार्केट ने कैचअप करा। 2008 से 2020 से 2024 का जो बुल मार्केट है, 24 में ख़त्म नहीं हो और ये लंबा चलेगा। ये उसके अंदर इकोनॉमी चल रही है, मगर मार्केट पहले चल चुके हैं। तो इस समय मुझे लग रहा है कि जो मार्केट है कई जगहों पर आगे बढ़ चुका है और इकोनॉमी बढ़ेगी, मगर धीरे धीरे बढ़ेगी। और इकोनॉमी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो आपको इतना ज़बरदस्त चेंज देखने को मिलेगा जो कि हम बाद में ही समझ पाएंगे। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं दैट मार्केट्स आर लाइक लाइफ, वी ऑलवेज लिव फॉरवर्ड बट वी अंडरस्टैंड बैकवर्ड्स। मार्केट्स आर लाइक लाइफ, वी ऑलवेज लिव फॉरवर्ड बट वी अंडरस्टैंड बैकवर्ड्स। निकुंज सर, आपकी एक और खासियत है और बाकी लोगों को मैं बता भी रहा हूँ, और शायद सृष्टि और डिम्पी मुझसे इत्तेफाक भी रखेंगी, थीम्स पहचानने में या फिर ट्रेंड को सेंस कर लेने में ना आपको महारत हासिल है, आप उसके चैंपियन हैं। तो अब जब मार्केट यहाँ से ग्रो करनी है, इकोनॉमी को आगे बढ़नी है, तो हमने देखा कि एआई की खूब बात हुई, सेमीकंडक्टर की काफ़ी बात हुई, डिजिटल इकोनॉमी की बात हुई। अब अगले जो 3 साल होंगे उसमें कौन से थीम्स आपको लग रहे हैं कि सबसे अच्छा करने वाले हैं? देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन का जो थीम है मुझे लगता है मल्टी ईयर थीम है, और वो एक गीगा ट्रेंड है। मेगा ट्रेंड भी नहीं, गीगा ट्रेंड है। मेगा से बड़ा गीगा होता है, तो वो गीगा ट्रेंड है। और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक छोटा सा क्विज खेलते हैं। डिम्पी जी रेडी हैं? यस सर। हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, कहीं से चुराई हुई बात है ये। मर्क्यूरी और वीनस के अंदर कौन सा प्लैनेट ज़्यादा गर्म है? मर्क्यूरी सन के बगल में है और वीनस सन से दूर है, मगर गर्म कौन सा प्लैनेट है? मरकरी होना चाहिए सर। मुझे पता है वीनस, क्योंकि आपने एक बार पहले भी मुझसे पूछा था, तो मुझे आंसर भी पता। तो उसके अंदर गैसेस जो है, वो गैसेस की कॉम्पोजिशन ऐसी है। तो अभी आने वाले 3 से 30 साल की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग होता है जो आपका गैसेस का कॉम्पोजिशन है उसके चेंजेस से। जो गैसेस का कॉम्पोजिशन है पूरी की पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। आप ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, आप अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल्स देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अक्टूबर का महीना है, बॉम्बे में अभी भी रेनफॉल्स हो रही है। दिल्ली के अंदर हमने देखा था इस प्रकार इस बार कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी और कितनी ज़्यादा बारिश हुई थी। तो ग्लोबल वार्मिंग मुझे लगता है कि मल्टी डेकेड थीम है। तो एनर्जी ट्रांजिशन मुझे लगता है कि एक बड़ा थीम रहेगा। उसके अंदर आप एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर आपको एग्जाम्पल्स में दे देता हूँ। 50% of the gas emission which happens on the planet, 50% of the gas emissions on the planet only happen because of 2 sectors, logistics and energy generation. इन दोनों के अंदर मुझे लगता है कि सब दुनिया के अंदर बड़े ट्रांजिशंस आने वाले हैं। सेकंड, एक्सपीरियंस बेस्ड स्पेंडिंग। मैं अभी डीमार्ट के नंबर सुबह देख रहा था, उनमें स्लो डाउन है, मगर मैं थार की बुकिंग देख रहा था, उनके अंदर ज़बरदस्त उछाल है। मैं देख रहा था कि जूते और चप्पलों की जो डिमांड है उनमें गिरावट आ रही है, मगर कोल्ड प्ले जैसे के अंदर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग आना चाहते हैं। हॉस्पिटल्स भर रहे हैं और होटल्स भी भर रहे हैं। तो आप एक बेटर हेल्थ केयर एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं, बेटर ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं। तो एक्सपीरियंशियल स्पेंडिंग, थार है, थार की बुकिंग आप देखिए कितनी ज़्यादा है, बिकॉज एक्सपीरियंस है, ऑफ रोड बाइकिंग है वो। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एम्बिशंस है, ब्रांड है, मुझे लगता है वहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तीसरा एक आपको मैं थीम और बता देता हूँ। 1980s में जब पहली बार हमने देखा था जीपीएस आया था, तो मैप्स के बिजनेस खत्म हो गए। उसके बाद 2000 में हमने देखा इंटरनेट आया, इंटरनेट की वजह से ई कॉमर्स और ट्रैवल एजेंसीज और बीच के ब्रोकर्स खत्म हो गए। उसके बाद आया स्मार्टफोन, जिसने उबराइजेशन कर दिया इकोनॉमी को। उबर इकोनॉमी आ गई, बिकॉज आप स्मार्टफोन को लेकर के फ़ोन पे उबर बुक कराते हैं या फिर आप कुछ भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, कोई कॉमर्स करते हैं। उसके बाद आया सोशल मीडिया, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम डिस्ट्रीब्यूशन ने पूरे दुनिया को चेंज कर दिया। अब आया एआई। तो एआई का जो थीम है वो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनियों की वजह से एआई के अंदर रेट ऑफ चेंज आता है। एनवीडिया आज दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है, मगर एनवीडिया चिप्स नहीं बनाती है, एनवीडिया चिप्स डिजाइन करती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है जिसकी वजह से एआई की वजह से जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी गेन आ रहा है। सर्विस प्रोवाइडर और बेनिफिशरीज में डिफरेंट है। जब गोल्ड रश हुआ तो लिवाइस की जीन्स पैदा हुई थी। तो उसके अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन कहाँ पर आ रहा है? मुझे लगा तीसरा वो थीम है, एक्सपीरियंस हो गया, एनर्जी ट्रांजिशन हो गया, एआई बेनिफिशरीज, ये 3 थीम लगते हैं मुझे। और चौथा मुझे लगता है कि इंडियन हेल्थ केयर के अंदर इंडिया की स्टोरी क्या है जी, जैम ट्रिनिटी हम बोलते हैं। आधार, डिजिटल
जो आपके पास आधार है, आपके पास बैंक अकाउंट है और आपके पास जियो है। ये इंडिया की कहानी है। इस कहानी से हेल्थ केयर में बड़े चेंजेस आ सकते हैं, भले ही वो ट्रांसमिशन में हो, भले ही वो डिलीवरी में हो, भले ही वो भले ही वो एक्सेप्टेबिलिटी में। जैसे अब जब कोविड के समय में बिकॉज ऑफ आधार एवरी डे वी न्यू कितने कोविड केसेस आ रहे हैं। दैट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आधार एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। हेल्थ के अंदर अभी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आई नहीं है। जब कोविड में बीमार पड़ते थे, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते थे, वो टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। तो मुझे लग रहा है कि हेल्थ केयर के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। और पांचवा, मैं नया कुछ नहीं बोलूँगा भाई, एवरग्रीन थीम है जी। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जो टेलविंड आ रही है वो अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि डिफेंस, रेलवेज और PSU रिलेटेड जितने थीम्स हैं वह अभी पीक आउट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जो काफ़ी समय से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मुझे लगता है पीक आउट हो चुका है। तो आने वाला भारत जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा गए भारत से। और मार्केट के अंदर हम अंग्रेजी में बोलते हैं वोट फॉर रेट ऑफ चेंज। मार्केट्स विल ऑलवेज वोट फॉर रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? अच्छा खराब कहाँ होता है, खराब अच्छा कहाँ होता है, वही समझिए। बड़ी थीम्स क्या क्रिएट होंगी, बड़े मेगा ट्रेंड्स क्या क्रिएट होंगे। तो एनर्जी ट्रांजिशन से कुछ भी हो सकता है, भले वो फ्यूल हो, भले वो जैसे टाटा पावर है। टाटा पावर कह रहा है जी हम तो अब थर्मल में एक्सपैंड नहीं करेंगे, NTPC एक्सपैंड कर रहा है। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली नॉन थर्मल की ही विक्ट्री होगी, बिकॉज जो नीड सोसाइटी की है पूरे फॉर द एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन, व्हाट इज द बिगेस्ट क्राइसिस? द बिगेस्ट क्राइसिस इज द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। वो कहते हैं ना, हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, या फिर एक पेड़ है उसको रोज आप कुल्हाड़ी से मार रहे हैं, तो भैया बचाना तो पड़ेगा ही। और बचाने का सबसे इजी तरीका क्या है? गैसेस को कम करो। गैसेस को कम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और लॉजिस्टिक्स को कम करिए। तो उसके अंदर मुझे लगता है होने वाला है।